क्लब ऑफ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 का कल का सेटअप। कल है 17 नवंबर। कल का हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी 50 काफी बुलिश थी, पिछले 3 दिन से बुलिश चल रही है। यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट सब अच्छा खासा बुल रन में चल रहा है, तो अपने इंडियन मार्केट भी अच्छी खासी बुल रन में चल रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ी वीक है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिखा रही है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर। लेकिन निफ्टी अच्छी खासी ओपन हुई यहाँ पे और सीधा इसने 215 पॉइंट की हाई लगाई, डे हाई, और बाद में लास्ट में रखे 180 पॉइंट समथिंग गिरी और हम लोगों को 89 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली, जो कि बहुत अच्छी मूव है इंट्राडे में। हमारे इंट्राडे सेटअप पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के। तो गाइज, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना सारी वीडियोस, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, आपसे एक इम्पोर्टेंट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो और या आप तो आप वो ब्रह्मास्त्र वाला एक स्ट्रैटेजी करके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ब्रह्मास्त्र करके स्ट्रैटेजी का नाम है ये सेटअप। उसमें मैंने 2 साल का जो बैक टेस्ट किया है, मेरी एंट्री एग्जिट सपोर्ट लेवल में कैसे मार्क करता हूँ, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है और प्राइस एक्शन कब फॉलो करना चाहिए ये वाले सेटअप में, वो सब मैंने वहां पे इन डिटेल में डिस्कस किया। तो पहले वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही ये वाला सेटअप आप यूज करना स्टार्ट करना। ठीक है, वैसे तो ये कोई हम लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो बना रहे, हम कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं दे रहे। ठीक है, तो एनीवेज वीडियो डिस्कस सेटअप डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है। न्यूट्रल पॉइंट हमारा नैरो है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन से तो एक अच्छी खासी मूव मिल रही है, कल भी एक हो सके तो मूव मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि नैरो आया है हमारा, असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब ये था हमारा आज का था 16 का, ये 17 का बन रहा है, हम 89 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो और ये पूरी रेंज की वैल्यू है 19,740 से लेकर 19,763। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये R1, इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे हाई, ये एरिया पूरा होता है नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,841 से लेकर 19,869। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,964 से लेके 19,991। ये रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,069 से लेके 20,096। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,170 से लेके 20,200। लेवल डिस्कस करते हैं। 5 सपोर्ट आया है, रेजिस्टेंस 4 थे, सपोर्ट 5 है, तो ये सपोर्ट 1 है। इसी के अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे लो, और इसी के अंदर आ गया हमारा ओआई का सपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो है 19,700, और ये पूरे 19 और ये पूरे जोन की वैल्यू है 19,696 से लेके 19,671। सपोर्ट 2 इसी ये प्रीवियस डे लो है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,600 से लेके 19,628। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,626 से लेके 19,656। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,401 से लेके 19,434। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,290 से लेके 19,320। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम हमारी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। सिंपल है, जब रेंज पूरी मार्क हो जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, लोअर साइड में आपको ऐसे रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए, आसानी से इंडिकेट हो जाए कि अभी एंट्री आ गई है। ठीक है, इसलिए वो याद रखने के लिए। ग्रीन का मतलब होता है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी हम एंट्री कब लेने वो डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट मतलब आज जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होने के लिए, तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ रहा है। ठीक है, अगर इसी के अंदर काफी देर बिताती है टाइम, काफी देर बिताने के बाद ऊपर कट किया तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ये होंगे टारगेट। नीचे कट किया तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ये होंगे टारगेट। टाइम बिताना चाहिए यहाँ पे। डायरेक्ट ओपन होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो नहीं लेंगे। बड़ी बड़ी कैंडल 3 ग्रीन कैंडल बनती है तब लेंगे, 3 ग्रीन कैंडल, इसलिए मैंने बोला है कि वो वीडियो जाके देख लेना। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप।
सपोज से गैप अप होती है ये दोनों के बीच में, तो सिंपली हमको पहले नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को आने देना है। आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करती है, कितना देर होनी चाहिए, 15 मिनट या 15 मिनट से ऊपर। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न पकड़ के भी एंट्री मार सकते हो। मैंने बैक टेस्ट किया 15 मिनट्स कंसोलिडेशन पे, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट अंदर कैंडल कैसी भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर ऊपर का ब्रेक करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड। सेम यहीं पे 15 मिनट बिताने का, ऊपर का ब्रेक किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक किया तो नीचे का ट्रेड। गाइस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो जो डिस्टेंस आ रहे हैं ना, कल जो निफ्टी 50 के जो ये जो आज हमने जो ट्रेड डिस्कस किया कल के लिए, ये सब 80 पॉइंट और 90 पॉइंट है। तो आपको टेक्निकली क्या करना है, मान के जब आप एंट्री लोगे ना, आपको अगर 40 पॉइंट मिलता है तो निकल लेना, ठीक है। आप एग्जिट हो जाना ट्रेड से 40-50, ठीक है, या तो ट्रेल एसएल करते जाना, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े रेंज है, इतने बड़े बड़े रेंज आते नहीं है, ठीक है। इस बार सेटअप थोड़ा बड़ा बना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जितने हैं ना, वो कम से कम 450 पॉइंट्स के रेजिस्टेंस है ऊपर, और नीचे के साइड में 400 पॉइंट है। तो इतना कभी जाती नहीं है मार्केट, ठीक है। तो आपको आपकी एंट्री ठीक हो गई, आपको 50 से 40 पॉइंट मिल रहे हैं तो निकल जाओ। अगर 30 पॉइंट में आके मार्केट साइडवेज हो रही है तो 30 पॉइंट निकल लेके निकल जाओ। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुन लेना। डाउन, सपोज गैप डाउन होती है S1 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करती तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करती तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो ये ऐसे हवा में हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना है। एग्जाम्पल के लिए ये गैप डाउन हुई और ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर आई, और यहाँ पे वक्त बिताती है 15 मिनट, या 15 मिनट के ऊपर कितने भी, 1 2 4 घंटे कितने भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करिए तो ऊपर का, नीचे का ब्रेकडाउन करिए तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के सारे लेवल होते टारगेट, नीचे के ट्रेड के सारे लेवल होते टारगेट। और ये वाला सेम कॉन्सेप्ट गैप अप में भी यूज करना है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटर डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स, रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो हमारा 19,900 आ रहा है, ठीक है। बिकॉज अभी देखो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के कुछ अभी व्यू बना नहीं सकते, बिकॉज आज हमारी एक्सपायरी थी, जो वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, तो जितने भी हमारे ओपन इंटरेस्ट है वो सारे एग्जिट हो गए। तो अभी वहां पे कुछ खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं। जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा खड़े 19,900 पे खड़े। तो प्राइस अगर यहाँ पे जाती है तो ये वाला ट्रेड संभाल के लेना एंट्री, ठीक है। इसको लग के प्राइस नहीं चेंज हो सकती, तो अच्छा होगा अगर यहाँ पे टाइम बिताती है बहुत देर, उसके बाद ब्रेकआउट करती है तब एंट्री लेना। और वही 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए प्ले करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गैप है। ये जो हमारे टारगेट वाले गैप है बड़े बड़े आए, ठीक है। सेटअप ही ऐसा बना है इस बार का। तो संभाल के ट्रेड 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड करना, ठीक है। अगर हमारा टारगेट मेट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो 30-40 पॉइंट पे निकल जाना, ठीक है। तो रजिस्टर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा खड़े हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे लग के प्राइस नीचे है। तो 19,900 हमारा रेजिस्टेंस है ओपन इंटरेस्ट का, और सपोर्ट जो है 19,700, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे है बाइंग प्रेशर, और इस सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लग के प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है, क्योंकि हम बुल रन में चल रहे हैं। तो 19,700 हमारा एक सपोर्ट है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े ओपन इंटरेस्ट के, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। हम जहाँ यहाँ पे भी वही करना है, 30-40-50 पॉइंट तक, 50 पॉइंट 40 पॉइंट मिल रहा है तो ट्रेड रिहर्सल करके उसको फॉलो करना, ठीक है। तो गाइज ये हमारा निफ्टी 50 का सेटअप बन गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कंपनी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक